हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स का वीडियो लेके मैं फिर हाजिर हूँ। आज हम लोग करेंगे 9 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस करंट अफेयर्स का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे 5 टेस्ट के सवाल भी पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, और वो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ आपके रिवीजन भी होते रहेंगे। तो यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण चरण होगा आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो आप इसे भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं 9 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले करते हैं कल पूछे गए सवालों का अभ्यास। जो पहला सवाल पूछा गया था, YSR विद्या कानुका योजना किस राज्य की योजना है? तो YSR का है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए था सही जवाब। दूसरा सवाल था, अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुन लिया गया है? तो ये कौन बन गया? ये बन गए अकीमबुमी अदीशिना। ऑप्शन सी दोबारा बन गया है। तीसरा सवाल था, BSNL ने किस राज्य में अपनी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सेवा शुरू की है? तो BSNL ने यह सेवा शुरू की है केरल में। ऑप्शन ए था सही जवाब। चौथा सवाल था, किस राज्य ने बच्चों को समर्पित समाचार द यंग माइंड शुरू की है? तो इसका जवाब था ऑप्शन डी असम। और पांचवा सवाल था, किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई रखवाली नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है हरियाणा की, ये पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन बी है सही जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अभी हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। थीम आप लोग नोट कर लीजिए, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 crisis and beyond. Learning in the COVID-19 crisis and beyond। तो आप इसे याद जरूर करके रखिए, क्योंकि थीम महत्वपूर्ण होते हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। दूसरा सवाल देखिए, हाल ही में टाइफून हाइसेन किस देश में तबाही मचाई है? तो ये टाइफून हाइसेन आया है दक्षिणी चीन सागर में, प्रशांत महासागर में यह तूफान तबाही मचा रहा है। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, अर्थात ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो इस तूफान का नाम है, इस तूफान ने हाइसेन ने कहा तबाही मचाई है जापान ने। अब यह जापान में तबाही मचाकर कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, कोरिया प्रायद्वीप की तरफ यह बढ़ रहा है। और कुछ दिन पहले ही कोरिया प्रायद्वीप में एक तूफान माइसक ने भी तबाही मचाई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाइसेन और माइसक दो तूफान हैं जो कि दक्षिणी चीन सागर में उठे हैं, और वह जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाए हैं। क्योंकि तूफान और चक्रवात से संबंधित प्रश्न मैच द फॉलोइंग से पूछे जाते हैं। पिछले साल से भी ये पूछा जा रहा है, और इस बार वर्तमान परीक्षाओं में भी यह पूछा जा रहा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। तीसरा सवाल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस जनजाति की श्रम सहकारी समितियों एवं उनके काम काज पर ध्यान केंद्रित एक लघु फिल्म प्रसारित की गई है? तो ये किन के लिए ये लघु फिल्म प्रसारित की गई है, किस जनजाति के? तो ये है डोंगरिया कोंद। ये इस जनजाति के लिए एक फिल्म, यह उड़ीसा में पाई जाती है जनजाति, उसी के लिए यह फिल्म के प्रसारण किया गया है।
तो ये जो डोंगरिया कोंद जनजाति है यह विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह वाली जनजातियों में शामिल होती है। PVGTS में शामिल जनजाति है। तो ये डोंगरिया कोंद हो गया। चौथा सवाल, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कराने की मांग से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने यह एक प्रस्ताव पारित किया है जो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव को भारत रत्न सम्मान दिलाने की बात करता है? तो यह प्रस्ताव पारित किया गया है तेलंगाना के विधानसभा के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगवानी महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क भी और ब्रह्मानंद रेड्डी कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मैंने बताया, मृगवानी और महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क भी हैं। पांचवा सवाल, हाल ही में मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। इनका संबंध किस भाषा की फिल्म से था? तो जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, इनका संबंध तेलुगु भाषा की फिल्म से था। ऑप्शन ए सही जवाब। छठा सवाल है, किसने इतावली ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत लिया है? तो ये जीते हैं पियरी गैसेली। पियरी गैसेली ने ये जीत लिया। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल की तरफ से ये खेलते हैं, तो ये पियरी गैसेली ने जीत लिया है। सातवां सवाल, हाल इयान बेल ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इयान बेल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला सवाल, भारत 5G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए निम्न में से किस देशों के साथ मिलकर काम करेगा? तो अभी ये भारत हाथ मिलाया है अमेरिका और इजराइल के साथ 5G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। यह तीनों देश मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे और उसका प्रसार को बढ़ावा देंगे कि कैसे इसको तुरंत लागू किया जाए और कैसे इसकी उन्नति को, तकनीक को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये किया गया अमेरिका और इजराइल ने भारत के साथ मिलकर किया है। ठीक है, अगला सवाल है, आर मसाकुई को किस कैरेबियाई देश का अगला उच्चायुक्त बनाया गया? तो आर मसाकुई को किस कैरेबियाई देश का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये बनाया गया जमैका के। जमैका की राजधानी है किंगस्टन और यहाँ के प्रधानमंत्री है एंड्रू हॉलनेस। एंड्रू हॉलनेस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये है जमैका के नए उच्चायुक्त आर मसाकुई। उच्चायुक्त को एम्बेसडर ही कहा जाता है, लेकिन उच्चायुक्त उन कंट्री में कहा जाता है जो कभी न कहीं ब्रिटिश के अधीन रहे हैं। तो उन देशों को में जो भी ये एम्बेसडर नियुक्त होते हैं तो उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है। तो ये हो गया आर मसाकुई जमैका के उच्चायुक्त। अगला सवाल, 10वां प्रश्न है, भारत का कौन सा जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है? तो ये कौन सा जिला बन गया है? तो ये है विरुधनगर। विरुधनगर कहाँ का जिला है? यह तमिलनाडु का जिला है विरुधनगर। यह पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है। तो ऑप्शन सी विरुधनगर। विरुधनगर हो गया तमिलनाडु का जिला। तमिलनाडु के CM कौन है? के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क, पलानी हिल नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुखर्ती, अन्नामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी है और एक है मुकुर्ती हिल्स भी है। हाँ, मुकुर्ती हिल्स भी नेशनल पार्क तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, पलानी हिल्स, मुखर्ती हिल्स, अन्नामलाई और मुदुमलाई तमिलनाडु में नेशनल पार्क हैं। 11वां सवाल, अखिल भारतीय टेनिस संघ का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बन गया अखिल भारतीय टेनिस संघ के अगले अध्यक्ष? ये बन गया अनिल जैन।
यह किनका स्थान लेंगे? तो यह प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे, अनिल जैन। 12वां सवाल है, कौन सा शहर सितंबर के आखिरी सप्ताह में ग्लोबल एयरोस्पेस समिट का आयोजन करेगा? तो इस ग्लोबल एयरोस्पेस समिट का आयोजन कर रहा है अबू धाबी यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ ये अभी आईपीएल का भी आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है, तो ये अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल एयरोस्पेस समिट का आयोजन अबू धाबी में। दोहा कतर की राजधानी है, मस्कट ओमान की राजधानी है। अगला सवाल, इटली में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बन गई है? ये बन गई हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इटली में भारत के नए राजदूत। राजकुमार श्रीवास्तव अभी हाल ही में बने हैं क्रोएशिया के राजदूत। रवीश कुमार बने हैं फिनलैंड के राजदूत और गायत्री कुमार ब्रिटेन के राजदूत बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 14वां सवाल, निम्न में से किस कंपनी ने पोर्टेबल वेंटिलेटर स्पाइस ऑक्सी बनाया है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्पाइस है, तो ये किसने बनाया होगा? स्पाइस जेट ने बनाया है। लेकिन स्पाइस जेट एक विमानन कंपनी है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाले सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्पाइस ऑक्सी है, तो ये स्पाइस जेट ने बनाया है, ऑप्शन बी। 15वां सवाल है, निम्न में से कौन से विभाग 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है? तो स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है इस बार उर्वरक विभाग। 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। इससे पहले रेलवे मंत्रालय ने भी किया था स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन। इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, कौन सा, हाँ ये ग्लोबल एयरोस्पेस समिट का आयोजन 28 एवं 29 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, 28 एवं 29 सितंबर को। अगला प्रश्न, द वन एंड ओनली स्पार्कल के लेखक कौन है? तो वन एंड ओनली स्पार्कल के लेखक हैं चैनिंग टैटम। ऑप्शन सी सही जवाब है, ये बुक है वन एंड ओनली स्पार्कल, चैनिंग टैटम इनके की रचना है ये। अगला सवाल देखिए, 17वां सवाल और आज का आखिरी सवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विकसित किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है इंग्लिश प्रो। इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो आज के करंट अफेयर्स इतना ही। अब आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, अर्थात टेस्ट के प्रश्नों पर। जो 5 टेस्ट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाले वीडियो को देख कैसे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल, हाल ही में जारी व्यापार सुगमता सूचकांक अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यह। दूसरा, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा, हाल ही में हिचेम मचीची ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, नियुक्ति से पूछी जाती है सवाल। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर का राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और राष्ट्रीय ऊर्जा कुशल पुरस्कार जीता है? तो पुरस्कार से भी सवाल बनते ही हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, VVI सवाल है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 5वां सवाल है, निम्न से किस बैंक ने वर्चुअल संपत्ति प्रदर्शनी होम उत्सव की शुरुआत की है? तो इसके जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। तो इसी के साथ करंट अफेयर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।